हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी, क्योंकि तैयारी में जुट गए हैं। अब आज हम काफ़ी दिनों के बाद क्लास लेके आए। तो अब तक हम अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन करा रहे थे, लेकिन आप लोगों के कहने पर अब हम आज एस.डी. यादव का सॉल्यूशन कराएंगे। और अब इस बुक का ना चैप्टर वाइज, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे एक एक करके। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, इसमें दिया गया एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के भी कई तरीके होते हैं। तो पहले अगर हम जिस किसी ने कभी एलसीएम और एचसीएफ अगर नहीं पढ़ा है, तो हम लोग ना आज उसको पहले बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से सारी चीज़ें बताएंगे। और हो सकता है कि पहली एक दो क्लासेस में थोड़ा सा स्लो चले, समय लगे, कम क्वेश्चंस हो पाए, लेकिन आपकी समझ में प्रॉपर आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, एचसीएफ 20, 250 और 120। पहले ये जान लेना है कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ जो, जैसे कि अगर ये संख्याएं दी गई हैं, तो इन संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या, इन संख्याओं का गुणनखंड, इन संख्याओं में वह संख्या जो, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे, यानी इन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे, तो वो होगी एचसीएफ। यानी एचसीएफ होता क्या है कि या तो इसमें सबसे छोटी संख्या होगी या फिर उसका होगा एक गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालने के तरीके देखते हैं कि पहले क्या है कि पहले देखें हम गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, पहले हम 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। 2, 10, 5 और 1। 250 का 2, 1, 2, 5, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। मुझे पता है कि आपको ये सही तरीके से आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता है, तो उनके लिए ना हम आज बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। तो 120, तो 2, 6, 0, 30, 15, 3, 5 और 1। ठीक है, तो अब इसके जब हम देखेंगे तो 20 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। 250 के 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। और ये 120 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। हमें क्या देखना है? एचसीएफ। और हम इसमें यहाँ पे एलसीएम भी समझ सकते हैं। चलो एलसीएम बाद में समझेंगे, पहले अगर बात की जा रही है एचसीएफ की तो एचसीएफ समझेंगे। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन तीनों में कॉमन क्या है। देखो 2, ये तीनों में कॉमन है तो मैं 2 लिख लेंगे। इसके बाद में ये 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो अब इसके बाद 5, ये भी 5 है और यहाँ ये भी 5 है। तो बस इनके अलावा कोई भी गुणनखंड इन तीनों में कॉमन नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 10। यानी हम ये देखेंगे कि जो तीनों में जो कॉमन होता है तो वह संख्या क्या होगी? हमारी एचसीएफ होगी। जैसे कि अब हम 10 है, तो 10 से हमने बताया था कि एचसीएफ वह संख्या होती है जो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। संख्या कौन सी? बड़ी से बड़ी। अब इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को पूरी तरह से विभाजित करे। तो अब हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। 10 से 20, ये 25 बार और ये 12 बार। तो हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ 10 है। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि अगर हम इसको ना भाग विधि से देख लेते हैं एक बार। भाग विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो 20 का हम भाग देंगे कितने में? 150 में। 20 सत्ते 140, कितना शेष बचेगा? 10। और जो भी शेष बचेगा उससे हम फिर से इसमें भाग देंगे 2 बार 20। तो जिससे लास्ट टाइम भाग जा रहा है, लास्ट टाइम, तो हम क्या कहेंगे कि ये एचसीएफ हो गया 10। ये 10 एचसीएफ किसका हुआ? 20 का और 150 का। क्या ये 10 एचसीएफ अगली संख्या का भी है? अगर होगा तो उसको डिवाइड करेगा, तो यानी 120 यानी 10। तो इससे ये गया 12 बार
10 एकम 10, 2 बचेगा 0, 10 दूनी 20, यानी 12 बार, यानी इसी से डिवाइड ये हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि SCF हमारा 10 होगा। तो यहाँ तक आप समझ पाएँ कि SCF हमारा 10 है। अगर आप ये जानते हैं कि SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, तो हमें इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको ओरल भी कर सकते हो। देखो आप देखोगे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी लोगे यहाँ पे 25, 25 से 20 तो जाएगा नहीं, तो ये तो यहीं कैंसिल हो गया। अगला क्या है इसके बाद में 20, 20 से ये भी गया और 20 से ये नहीं जाएगा 250। अगर आप डिवाइड करोगे 20 से तो 0 से 0 कटेगा तो जाएगा, लेकिन पॉइंट में जाएगा, तो यानी ये क्या होगा 12.5। तो ये अच्छा ये 250, एक सेकेंड, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, चेक करो 1 मिनट। 20 एकम 20, 5, 20 दूनी 40, 10 फिर ये 20, 10 दूनी 20। थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन कर लें, 150 लिख गया था लेकिन है कितना यहाँ पे 250 है क्वेश्चन में। तो अब हम 25 से देंगे, 20 से भी नहीं हो रहा। अब 15 से देखो तो 15 से 20 में नहीं जाएगा, तो एक संख्या हमारी क्या बचती है 10। तो 10 से गया 2 बार, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि SCF हमारा कितना होगा 10। आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया हो। अगला क्वेश्चन 72 और 48 का SCF क्या होगा। देखो हमने इसको ओरल ही निकाल पाएंगे। एक तरीका तो ये है कि 48 से आप क्या करोगे 72 में डिवाइड कर दोगे, 48 एकम 48, बचा कितना 24, 24 से फिर से आप 48 में दोगे, 48 24 दूनी 48, तो कितना गया 2 बार। तो SCF कितना है हमारा 24 है ना, SCF आएगा 24। और आप यहाँ से भी देख सकते हो, एक बार सभी ऑप्शंस को चेक करके देखोगे कैसे। 36 से भाग दोगे 72 में पूरी तरह से जा रहा है, लेकिन 48 में नहीं जा रहा, और 24 से दोगे तो 24 या 72, 24 दूनी 48, क्योंकि यही बड़ी है, इनसे पहले नहीं चेक करेंगे क्योंकि इससे बड़ी है, क्योंकि SCF हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उनके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह एक भी चीज़ बिना बचाए बिना पूरी तरह से बांट सके। यानी हम ये कह रहे हैं कि इनके पास जो 12 चॉकलेट हैं, 36 बिस्कुट हैं और 60 आइसक्रीम है, तो ये बराबर बराबर बांटना है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका हमें SCF निकालना। अगर आप SCF देखोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है 12 एकम 12, 12 से 3 और 12 पंजे 60, तो इनका SCF कितना होगा 12। आप ये नहीं है कि हर बार आप अगर आपको आ गया तो आप हर बार सॉल्व करके निकालोगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा और टाइम भी लगेगा। अगर आपको आता है तो सीधे डायरेक्ट भी करें इसको, ठीक है। अगला सवाल, एक समूह में 8 बच्चे 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं, तो प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट्स की न्यूनतम संख्या। एक पैकेट में कितने 12, तो 12 1 दर्जन यानी 12, तो इनका हमें ये देखना न्यूनतम। तो इनका अगर हम SCF निकालेंगे तो कितना आएगा इनका SCF 4, तो इसका आंसर होगा कितना 4। अगला सवाल 48, 92 तथा 140 का SCF। 48, 92 और 140, देखो हमें सीधा सीधा दिख भी रहा है। अगर हम सबसे बड़ी संख्या से लेंगे 8 से, तो 8 छक्के 48, और 8 से ये तो जाएगा नहीं, 8 एकम 8, 48 ये 8 से गया 6 बार, 92 8 से नहीं जाएगा क्योंकि 23 चौके 92 होते हैं, 8 एकम 8 और 12 नहीं जाएगा। तो हम किससे देंगे फिर 6 से, 6 अट्ठे 48, 92 6 से देंगे, ये भी नहीं जा रहा, तो क्या बचेगा हमारे पास
सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि 3 से तो ये 140 भी नहीं जाएगा। तो हम 3 से देंगे तो 16 बार, सॉरी 4 से जाएगा 12 बार, और 4 से 23 बार, और 4 से 4 एकम 4 12, और 4 पंजे 20। तो हमारा HCF कितना होगा? 4। ठीक है, अगला सवाल 32.32 0.32। देखो 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4। हम इस तरह के सवाल को अगर करने के लिए हम क्या करें? देखो 32/100, 272/100, और 128/10, और 144/10। तो जब इस तरह की भिन्न है, अगर भिन्न का हम HCF निकालेंगे, अगर हमें HCF निकालना है तो क्या करेंगे हम? अंश का HCF बट्टे हर का LCM। अब हम यह देखेंगे कि इसमें बड़ा क्या है? 100 और 10। 100 और 10 का LCM कितना होगा? 100 ही होगा। हम ये कह सकते हैं LCM कितना होगा? ये 100। अब बचा क्या हमारे पास? 32, 272, 128 और 144 ये आएगा। तो अब हमें इसी में देखना है कि हमारा इसका HCF क्या होगा। देखो इस तरह के सवाल को हम 2 तरीके से अभी बताएंगे, पहले समझ लो होता कैसे है। पहले क्या करेंगे? 32 से हम इसमें देंगे, 32 से 272 में, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 8 दूनी 16, और 8 तिया 24, और 1 25, 6 और 1 32, यानी 2 बार, यानी इन दोनों का कितना आया? 16। तो जब ये 16 इन दोनों का है, तो अब हम इसी 16 से यहाँ देखेंगे 128 में। वैसे अगर टेबल याद है तो 16 अट्ठे 128 होता है, ठीक। तो यहाँ से भी 16 है, और ये 144, तो 16 नंबर 144। तो हम ये कह सकते हैं कि HCF हमारा कितना है? 16/100। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? 0.16। ठीक। देखो ऐसा है कि जब हम इस तरह से भाग देते आते हैं तो हमारे लिए पता है क्या होता है? इसमें इनका ना डिफरेंस ले लेते हैं एक तरह से। अगर आपको नहीं भी आ रहा तो ऐसे समझ लो, जैसे इनका अगर हमने डिफरेंस लिया तो कितना आया? 2 में से 0, 27 से 24, और इनका डिफरेंस लिया कितना आया? 6, सॉरी 12 में से 4 गए, 8 गए तो 4, और 26 में से ये 12 गए तो 144, और ये इसका अगर आप देखोगे तो 16। तो यानी ये जो 16 आ रहा है सब में छोटा। अब इसमें देख लो, इसके भी फैक्टर करोगे, इसमें भी 16 आएगा और इसमें भी 16 आएगा। 16 से अगर देखो 16 कम 16, 16 पंजे 80, 16 नंबर 144, यानी 16 से ये जा रहा है। तो तीनों का हम HCF यहाँ से डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या ले पाएंगे? 16। तो 16/100 यानी 0.16। अगला क्वेश्चन लगा। सबसे बड़े संभावित लंबाई 202 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाए जा सकने वाला पैमाना ज्ञात करना है, पूरा माप ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संभावित लंबाई यानी एक ऐसा स्केल चाहिए जो इन तीनों को पूरा माप सके। तो देखो क्या है, 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर। तो हम इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। 276 सेंटीमीटर और 552 सेंटीमीटर और 1196 सेंटीमीटर। तो हम इससे अगर यहाँ से देखेंगे 276 से, तो ये कितने बार जा रहा है? ये कितने बार जा रहा है? ये 2 बार जा रहा है। यानी 276 से अगर हमने देखा तो ये कितने बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है 276 से। ये सॉरी 552,
ठीक है, तो इन दोनों का HCF कितना हुआ 276। ठीक है, अब 276 से हम 1196 में देखेंगे, 4 बार जाएगा, 4 छक्के 24, 2 27 चौके 108 और ये 130, ज़्यादा हो गया, तो 4 की जगह 27 दिया 81, ज़्यादा गलत तो नहीं हो रहा, 24, 2 27 चौके 108 और 2 130, 3 बार दे लो भाई, 3 छक्के 18 और 27 थे 81 और 1 82, 8 में से 2 गए तो 6 और ये अब ज़्यादा आ रहा है, 1 सेकेंड, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, 4 छक्के 24, 2 4 7 28 और 2 30, 3 सही तो है, 2 9 92 से अगर आप 276 में देंगे तो 3 बार जा रहा है, तो कितने बार 3 बार, तो HCF हमारा कितना आया 92, यानी सबसे लास्ट टाइम जो HCF जाता है जिससे भाग जाए तो वो हमारा क्या होता है HCF, यानी 92 सेंटीमीटर। अगला सवाल, आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी से बांटा जाए कि कुछ भी शेष न बचे, तो विद्यार्थियों को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। देखो ऐसा है, प्रत्येक विद्यार्थी को हर चीज़ ना हम बराबर बांट रहे हैं, कैसा बांट रहे हैं बराबर, तो देखो ऐसा है कि ये कितना है 24, 32 और ये 16, तो HCF निकाल लो इनका, HCF कितना होगा 8 आ जाएगा, 8 से ये भी कट रहा है, 8 3 24, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16, यानी HCF कितना आ गया 8। तो अब ये कितने लोगों को मिलेंगे, एक देखो 8 से भाग दोगे तो 3, 8 से दोगे तो ये 4 और प्लस 8 से दोगे तो ये 2, तो यानी 7 4 और 3 7 और 2 9, तो प्रत्येक विद्यार्थी को हमारी कितनी वस्तुएं मिलेंगी 9 वस्तुएं मिलेंगी। तो ठीक है, आज की हमारी जो HD यादव की जो हमने अभी LCM और HCF से ये स्टार्ट किया है, तो आज की ये पहली क्लास थी, तो हमने पहले में कम ही क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जो 8 ही क्वेश्चंस हैं। आई होप आपकी ये उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। तो चलिए इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ हम अगली क्लासेस में मिलते हैं, और आपको ये कैसे लगे इनका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना तो इसमें अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच।